Okay, so now let us start about the microorganisms. Yesterday we discussed about the virus. There was some part remain. Okay, so firstly we are going to talk about how the basically virus entered into the body. Okay, so if we talk about the virus, they enter into the body through the what? Mouth or nose. Okay, second thing, what happens? They enter into the host cell. Okay, means that is the kind of a virus. I'm giving just example. Okay, enter into the through the two parts, that is maybe mouth or the nose. And what happens? They attack on the host cell. किस पे अटैक करते हैं? They attack on the host cell and invade in that portion. Okay, what happens? They don't have any kind of a chemical machinery. Okay, वायरस की अपनी क्या क्या होता है, उनके पास खुद की अपनी कोई केमिकल मशीनरी जो होती है बेटा, वो प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, इस वजह से क्या करते हैं? दे यूज द एनर्जी ऑफ द होस्ट सेल. वो क्या करते हैं? होस्ट सेल की जो एनर्जी होती है उसे यूज करते हैं. दे यूज द एनर्जी ऑफ द होस्ट सेल एंड दैट्स व्हाई दे व्हाट स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस. ओके, वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, in the within the what? Within the host cell. So what happens? This is a host cell. Okay, and they start to multiply. Okay, in various numbers. Okay, after that when the host cell dead. Okay, when the host cell क्या होता है? जब ये host cell dead हो जाता है. ठीक है, what happen when the host cell dead? The ruptures. वो क्या होता है? रप्चर हो जाता है. एंड रप्चर होने की वजह से क्या होता है? इट रिलीज द वायरसेस ओके इनटू द बॉडी टू अटैक द अदर व्हाट? होस्ट सेल्स. ताकि क्या है? डिफरेंट जो वायरसेस जो फॉर्म मल्टीप्लाई हो चुके होते हैं, वो क्या होता है? रप्चर होने की वजह से क्या होते हैं? वो रिलीज हो जाते हैं. और फिर उसके बाद क्या होता है? फिर दूसरे अदर होस्ट सेल्स पर क्या करते हैं? वो अटैक करते हैं. मीन्स दे इन्वेड द अदर होस्ट सेल. ओके, सो इन्वेड अदर सेल्स, होस्ट सेल्स. ओके, इन दिस वे व्हाट हैपेंस? धीरे धीरे क्या होता है? एक पर्सन में इफ ही इज व्हाट सफरिंग फ्रॉम अ वायरल डिजीज, सो दैट्स व्हाई क्या होता है? धीरे धीरे उसकी बॉडी में जो होते हैं सिम्टम्स जो होते हैं वो अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं. ही में फॉल इल. ओके, सो अगर हम हार्मफुल वायरस के बारे में पढ़ें, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट, सो दे कॉज सम डिजीजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दे मे बी अदर व्हाट? दे मे बी अदर प्लांट्स और द एनिमल्स. सो हार्मफुल virus, okay, like they cause chicken pox. Okay, chicken pox, measles. Okay, common cold. These are some diseases, okay, which are caused by the virus. Okay, common cold basically affect the neck and throat. ये दो चीजों को क्या है? ज्यादा अफेक्ट करता है, that is neck and the throat. Next one is the rabies. Okay, rabies disease, it affects the nerve cells of the brain, that affect the nerve cells of the what? Brain. Okay, so ये क्या है? हमारे ब्रेन के जो नर्व सेल्स होती है उनको अफेक्ट करता है. सेकेंड थिंग क्या है कि और भी अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में भी वो डिजीज कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या है? सेवियर डैमेज होता है, या तो बॉडी में कुछ पार्ट्स जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं, इवन पर्सन जो होता है, ठीक है, डेड भी हो जाता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम कुछ वायरसेस की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट सम वायरसेस लाइक TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस. ओके, और फुट एंड माउथ डिजीज virus. Okay, this is what? It is tobacco mosaic virus. Okay, that cause disease in the tobacco plant. Okay, that cause disease in the tobacco plant. Okay,
Next thing is, what is this one? This one is a foot and mouth disease in what? Cattle. Sorry, foot and mouth disease virus. Okay, that cause disease in what? Cattle. Okay, these are the some examples of the what? Diseases caused by the virus. Okay, सो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे किसके? वायरस के, उससे डिजीज जो डिजीज बेसिकली होते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड जो होती है, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ओके, रेबीज वायरस अफेक्ट द नर्व सेल्स ऑफ द ब्रेन. नेक्स्ट इज टोबैको मोज़ेक वायरस. फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताया, जैसे प्लांट्स में भी वो डिजीज कॉज करते हैं, कुछ एनिमल्स में वो डिजीज कॉज करते हैं. ओके, तो प्लांट्स में एग्जांपल के तौर पर हमारे पास क्या है? दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस दैट अफेक्ट द टोबैको प्लांट. ओके, कॉज डिजीज. Second is foot and mouth disease that cause the disease in the cattle. Okay, next thing about the what? Useful microorganisms. Okay, as we know that the chapter से क्या होता है, हमारे पास एक डिफाइंड वर्ड आ रहा है, that is the friend. तो आज हम as a microorganism friend पढ़ेंगे. Okay, so about the useful microorganisms. About useful microorganisms. The first term is the formation of curd. Formation of curd. Yes, how the curd is basically formed from milk. Okay, from milk. Okay, so मिल्क का फॉर्मेशन जो होता है, सॉरी, कर्ड का फॉर्मेशन जो होता है मिल्क से, वो कैसे होता है? ओके, सो देयर इज अ प्रोसेस नोन एज द कर्डलिंग. कर्डलिंग. ओके, व्हाट इज दिस कॉल्ड? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मिल्क व्हाट? इनटू कर्ड. इनटू कर्ड. मिल्क से कर्ड में चेंज होना किसकी हेल्प से? बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द कर्डलिंग. हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कर्डलिंग कहते हैं. ओके, मींस क्या कि जिस प्रोसेस में मिल्क कन्वर्ट होता है किसमें? कर्ड में चेंज होता है. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की हेल्प से. ठीक है, दैट इज नोन एज द कर्डलिंग प्रोसेस. अब हम जानेंगे कि आखिर ये प्रोसेस होता कैसे है, हाउ द प्रोसेस इज टेक्स प्लेस बेसिकली. सो एज वी नो दैट मिल्क contain a sugar, and which kind of a sugar it is? It is lactose sugar. Okay, that is lactose sugar. Okay, तो दो चीजें हमें याद रखनी है. मिल्क contain a lactose sugar and a protein that is known as casein protein. It is known as casein protein and lactose sugar. So we have two things. मिल्क में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है. एंड प्रोटीन कौन सा होता है? विच इज केजिन प्रोटीन इज बेसिकली प्रेजेंट. सो व्हाट हैपेंस? अब क्या होता है? व्हेन वी ऐड what? Small amount of curd into milk. Okay, जब हम थोड़ा सा अमाउंट जो होता है कर्ड का मिल्क में ऐड करते हैं, तो कर्ड में the bacteria are present, and that bacteria is known as lactobacillus. Bacteria is known as what? That bacteria is known as lactobacillus. Okay, this bacteria, okay, use the what? Lactose sugar. Okay, so what happened? When we add small amount of the curd into the milk, the bacteria called the lactobacillus present in the curd, okay, that क्या करता है? Basically breaks the use the energy from this sugar. Okay, क्योंकि लैक्टोज शुगर उसके लिए क्या है? एज अ फूड के फॉर्म में है. ठीक है, तो
अब लैक्टोज शुगर जो है उसके लिए अगर फूड के फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है कि वो इसे यूज करेगा, ओके, और इसके बदले में जो एनर्जी होगी वो अपनी क्या है बॉडी के लिए यूज करेगा, ठीक है। और बदले में क्या होता है, इन टर्न देयर इज व्हाट अ बाई प्रोडक्ट इज फॉर्म। व्हाट हैपेंस, अ बाई प्रोडक्ट इज फॉर्म, मींस it what form a byproduct that is known as lactic acid, okay. So energy form that is used by the lactobacillus, okay, plus a byproduct is form means a product form hoga किस form में, that is in the form of the lactic acid, okay. So what happens, this lactic acid, तो ये लैक्टिक एसिड जो होगा क्या करेगा कि प्रोटीन में जो सॉरी मिल्क में जो केजीन प्रोटीन प्रेजेंट है, ओके, केजीन प्रोटीन जो प्रेजेंट रहता है दैट इज अ प्रोटीन इन अ मिल्क, ओके, इसके स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, डीनेचर कर देता है, ओके, डीनेचर द स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन, ओके, मतलब देयर इज अ नेचुरल मॉडिफिकेशन इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन, ओके, सो दैट इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन, उसको क्या कहा जाता है, डीनेचुरेशन कहा जाता है, ठीक है। सो व्हाट हैपन आफ्टर दैट क्या होता है, इसके नेचर को स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देता है, एंड दिट्स फॉर्म अ कोगुलेटेड मास ऑफ कर्ड, कोगुलेटेड मास ऑफ कर्ड, जो कि क्या बनाता है, कोगुलेटेड मास बनाता है किसका, कर्ड। तो इस तरह से क्या होता है, कर्ड का फॉर्मेशन जो होता है टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। एक बार फिर से जान लेते हैं कि मिल्क में sugar is present, that is the lactose sugar, and the protein is present, that is the casein protein, okay. What happens when we add small amount of the curd in the milk, okay, the curd contain a bacteria known as the lactobacillus, okay, and that use the energy from the sugar that is present from the what in the milk, lactose sugar से वो energy use करता है और बदले में क्या है, lactic acid जो होता है product form करता है। तो जो lactic acid होता है it is the responsible for the formation of the curd, तो वो lactic acid होता है वो responsible होता है for the formation of किसके लिए, कर्ड की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है मिल्क में, ठीक है, केजीन प्रोटीन होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, नेचर हो जाता है, मतलब स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, डीनेचर हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि वो ग्लोबुलर प्रोटीन से ब्रेक होकर, ठीक है, किसमें चेंज होता है, फाइब्रस प्रोटीन में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह से क्या है, कोगुलेटेड मास ऑफ जो कर्ड होता है वो क्या होता है, फॉर्म होता है, ओके। इफ यू टॉक अबाउट दिस डीनेचुरेशन की बात करें तो वी कैन सी दैट वी कैन राइट एज व्हाट, देयर इज अल्टर in what nature qualities, we can write as in nature qualities, that is what, this is denature, okay, meaning of the denature मतलब alter मतलब changeability आती है उसकी natural quality में, ठीक है, in natural qualities, okay। next thing, when we boil the what egg, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताऊं कि जब हम बॉयल करते हैं बेटा एग को, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस कि बॉयल करने पर सॉलिडिफाई हो जाता है, क्यों सॉलिड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है कि बॉयल करने पर, हीट करने पर, हीट की वजह से क्या होता है, उसका जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है उसमें, ठीक है, उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि वो क्या होता है, लिक्विड से यॉक जो होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, सॉलिड हो जाता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अबाउट द यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म में, दैट इज द टेंडराइजेशन ऑफ द मीट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज टेंडराइजेशन ऑफ व्हाट, मीट, okay. So in this what, it takes place with the help of the microorganisms, bacteria, okay, in which तो क्या होता है, hard meat जो होता है, ठीक है, it converts into the soft meat, okay। जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स की हेल्प से क्या किया जाता है, हार्ड मीट को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, सॉफ्ट मीट में जो होता है वो कन्वर्ट किया जाता है।
So that is the tenderization of the meat. Okay, next third point आता है हमारे पास, that is about the fermentation. We have already discussed about this term. Okay, the first one is about the fermentation. Fermentation मैंने बताया था, the process of what, in which the sugar is convert into the alcohol. Convert into what? Alcohol. तो किस में कन्वर्ट होता है? That is in alcohol में कन्वर्ट होता है. Okay, so it was discovered by whom? Louis Pasteur. Okay, who discovered this one? This term, that is Louis Pasteur. Okay, in 1857. Okay, so fermentation is what? Fermentation is the process of converting sugar into alcohol. Okay, sugar को alcohol में convert करने के process को we call as a fermentation. हम उसे क्या कहते हैं? Fermentation कहते हैं, which was discovered by the Louis Pasteur. Okay, so that's why this process is done with the help of the what? That is yeast cells. Okay, it is done with the help of the yeast cells. So the alcohol which is used, तो जो alcohol form होते हैं वो किस sugar से obtain होते हैं? Like fruit juices. Okay, fruit juices से obtain होते हैं, rice, wheat. Okay, इनमें जो sugars present होता है, ठीक है, that is used to convert into the alcohol with the help of the yeast. Okay, and the process by the fermentation process. Okay, with the help of the fermentation process. So wheat हो गया आपका, बाले हो गया, ठीक है. So the sugar present in these, okay, they are used to convert the into alcohol, and that alcohol is used to form what? That is wine, beer, and other alcoholic what? Drinks. Alcoholic drinks. Okay, so other alcoholic drinks जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं? फॉर्म किए जाते हैं. आपका जो मिल्क से कर्ड का जो फॉर्मेशन है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट? दैट इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस. वो भी किसका एग्जाम्पल है? एक फर्मेंटेशन प्रोसेस का ही क्या है, वो एक एग्जाम्पल है. ओके, नेक्स्ट थिंग आता है हमारे पास कि जो पनीर एंड चीज होते हैं बेटा. ओके, what happened? That is the useful microorganisms. Okay, so next thing is cheese and paneer. Cheese and paneer. Okay, it is also made by the what? Microorganisms. Okay, microorganisms. So by which microorganisms? They are the what? Lactobacillus and what? Streptococcus. Okay, with the help of the Streptococcus. Okay, clear? Next thing is what? The yeast is used in the baking industries. Okay, baking industries में क्या होता है बेटा? बेकिंग इंडस्ट्रीज में ईस्ट का यूज किया जाता है. ठीक है, ओके, इट इज यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज. ओके, फॉर द मेकिंग ऑफ व्हाट? पेस्ट्रीज. ओके, केक्स फॉर्मेशन. ओके, दे आर यूज्ड इन द पेस्ट्रीज, केक फॉर्मेशन. एंड व्हाट अबाउट? दैट इज द ब्रेड. हाउ द बेसिकली द ब्रेड इज फॉर्म. ओके, ब्रेड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो आपका फ्लोर होता है, okay, the flour and plus what? That is the sugar plus yeast. Okay, what happen? फ्लोर में शुगर मिक्स किया जाता है. ओके, फिर उसके बाद क्या है, उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर जो होता है बेकिंग इंडस्ट्रीज में मिलते हैं. ठीक है, वहां से यीस्ट जो होती है उसमें ऐड की जाती है. यीस्ट जो होता है उसमें ऐड किया जाता है. उसके बाद क्या होता है, उसका एक डो बनाया जाता है. ठीक है, दैट इज डो, जैसे आटे का बनता है. ठीक है, उसी तरह फॉर्म किया जाता है.
तो मतलब फ्लोर तो यूज हुआ ही है, तो डॉ जो होता है वो फॉर्म होता है। अब उस डॉ को क्या किया जाता है, वार्म प्लेस पर रखा जाता है, कैप्ड ऑन व्हाट, कैप्ड ऑन वार्म प्लेस। ओके, तो वार्म प्लेस पे रखा जाता है। वार्म प्लेस पे रखने के बाद कुछ समय बाद क्या होता है, we will find what, there is a rise in duff, rise in duff। क्यों, just because of the fermentation process। तो ये इसकी वजह से the carbon dioxide is formed during this process। okay, the carbon dioxide is formed during this process due to which the rise in duff takes place। okay, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से डफ जो होता है वो थोड़ा सा राइज हो जाता है। एंड व्हाट हैपन, फिर उसके बाद उस डफ को क्या किया जाता है, बेक किया जाता है। ओके, उसे क्या किया जाता है, बेक किया जाता है। ओके, क्लियर बेटा। सो बेक करने के बाद क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट रहती है वो एस्केप हो जाती है, इट एस्केप आउट। ओके, ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है, एस्केप हो जाती है। और इस तरह से जो हमारे पास लोफ फॉर्म होता है, लोफ जो फॉर्म होता है इट इज व्हाट, फ्लफी फॉर्म होता है, सॉफ्ट होता है और व्हाट, फ्लफी होता है। ओके, दैट इज फ्लफी। सो these are the some points। okay, again it is used in the cheese and paneer, ठीक है, which microorganism with the help of the lactobacillus and the streptococcus। okay, it is used in the, means yeast are used in the baking industries। okay, baking industries में क्या होता है, इसका इस्तेमाल जो होता है वो किया जाता है, लाइक पेस्ट्री बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, ब्रेड्स के फॉर्मेशन में किया जाता है। ओके, सो ब्रेड में क्या होता है कि फ्लोर को शुगर और उसमें यीस्ट मिला दिया जाता है, इट इज मिक्स्ड विद द शुगर एंड द यीस्ट एंड देन व्हाट इट इज यूज्ड टू मेक द डफ फॉर्मेशन होती है एंड देन कैप्ड ऑन द वार्म प्लेस। ओके, ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, due to fermentation will take place, okay, due to this yeast। okay, and the carbon dioxide is formed, this because of this carbon dioxide there is a rising in the duff, okay, increase in little bit size। and what happen when it is baked, जब उसे बेक किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उस बेकिंग के दौरान क्या होती है, एस्केप हो जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट थिंग क्या होता है, बेक जो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाती है तो जो हमारे पास लो फॉर्म होता है, ठीक है, बेकिंग के बाद जो लो फॉर्म होता है इट इज व्हाट, सॉफ्ट एंड द फ्लफी। मिस्टर अभिषेक गिरी, वुड यू लाइक टू सिट? बैठ के ही पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या हम भी लेट के ही पढ़ाए बेटा? ओके, तो सॉफ्ट एंड फ्लफी जो होता है वो लो फॉर्म होता है। नेक्स्ट थिंग इज अदर यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। व्हाट आर द यूजफुल ऑफ अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स? नेक्स्ट थिंग इज इट इज यूज्ड इन द व्हाट, माइक्रोऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे होते हैं जो जूट इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। ओके, जूट इंडस्ट्रीज में फॉर द रेटिंग प्रोसेस के लिए। ओके, ये चीज आपने पढ़ी होगी in the 6th class में, you have studied in the 6th class about how the fibers are basically separated from the stem of the jute plants। okay, तो रेटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जूट प्लांट्स जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, रॉट किया जाता है इन वाटर में विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट इज द बैक्टीरिया। उसके बाद क्या होता है, रेटिंग उस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट का स्टेम पार्ट होता है इट बिकम सॉफ्ट हो जाता है, और उस सॉफ्ट स्टेम से क्या होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं विच आर सेपरेटेड बाय द हैंड से, वो फाइबर्स क्या होते हैं, सेपरेट कर लिए जाते हैं। ओके, दिस फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय द हैंड। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है अबाउट, इट इज यूज्ड इन द टोबैको, ओके, व्हाट, टी एंड कॉफी इंडस्ट्रीज। ओके, कॉफी फॉर्मेशन में और टी फॉर्मेशन में और टोबैको फॉर्मेशन में भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो होता है वो यूज किया जाता है। ओके, next topic is about the antibiotics। okay, next is antibiotics, that is antibiotics। so what are antibiotics? yes, the word is arise from this anti and bio। okay, अगेंस्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं। ठीक है,
So what is the medicines? What are these? ये एक तरह की medicines होती हैं. The medicines which are produced from what? Microorganism, which are produced from microorganisms. Okay, कौन से microorganisms? They are the bacteria and fungi. कौन से होते हैं? They are the bacteria and the fungi. Okay, so ऐसे medicines जो microorganisms के द्वारा produce किए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं, like bacteria and fungi के द्वारा, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? Antibiotics बोलते हैं. We call them as a antibiotics. Okay, so first antibiotic was formed by the Alexander Fleming. Okay, Alexander Fleming. Okay, एक बात ये है कि वायरसेस पे there is no effect of antibiotics. Okay, वायरसेस पर एंटीबायोटिक्स का बेटा कोई भी असर नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है एंटीबायोटिक्स. अगर आप वायरल डिजीज है आपको, इफ यू यूज द एंटीबायोटिक्स, तो देयर विल बी द व्हाट? नो इफेक्ट ऑफ द ओके ऑन दैट डिजीज. मतलब उसको क्योर करने में उस एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं होगा. ठीक है. So first antibiotic was discovered by the Alexander Fleming, and the name of antibiotic was the penicillin. Okay, that is the penicillin. Okay, तो पेनिसिलिन जो थी वो सबसे पहली एंटीबायोटिक थी. ओके, सो इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम द मोल्ड, दैट इज अ काइंड ऑफ अ फंगस. ओके, वो एक तरह की क्या है? फंगस है, फंगी है वो एक तरह की. दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द मोल्ड. द नेम ऑफ दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम. द नेम ऑफ दैट मोल्ड इज फंगस इज पेनिसिलियम notatum. Okay, sorry, that is Penicillium notatum. Okay, so first antibiotic was the penicillin, and it was obtained from the what? Mold, that is fungus, that is Penicillium notatum से जो थी वो फॉर्म की गई थी. Okay, so what happened during the what? If we take the antibiotics, while taking antibiotic we should have some precautions. Okay, like क्या होता है कि we should only use the antibiotics only the advice or the precaution only the prescription of the doctors. Okay, क्वालिफाइड डॉक्टर से क्या है, अगर प्रेस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, उसकी एडवाइस पे ही एंटीबायोटिक्स जो होती है बेसिकली यूज की जानी चाहिए. ठीक है. सेकेंड थिंग क्या है हमारे पास कि एंटीबायोटिक्स जो होती है शुड नॉट बी यूज ऑन द ओवर डोसेस में नहीं यूज किया जाना चाहिए. ठीक है. अगर आपको एक डॉक्टर ने आपको कोर्स कंप्लीट करने के लिए कहा है तो आपको कोर्स कंप्लीट ही करना है. बीच में यू कांट लेफ्ट, आप उसे छोड़ नहीं सकते. ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर आप उसे बीच में ही छोड़ देंगे तो आप दोबारा से हो सकता है कि बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाए, उसका इफेक्ट जो होता है वो फिर से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए. ओके. सेकेंड थिंग है यू कैन बी ओवर डोसेस में यूज नहीं कर सकते. क्यों? देयर इज अ थिंग कि देयर इज अ बेनिफिशियल बैक्टीरिया. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जो बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए. तो समटाइम्स अगर हम ओवर डोजेस में यूज करेंगे या बिना प्रेस्क्रिप्शन के यूज करेंगे तो वो हमारे उन बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को क्या कर सकते हैं? किल कर सकते हैं. ओके, क्लियर? सो देयर इज सम प्रिकॉशंस वी शुड टेक. ठीक है, व्हाइल टेकिंग द एंटीबायोटिक्स. Second thing is how the basically Alexander Fleming discovered the mold, that is the what? Penicillium notatum. Okay, so वो अपनी लैब में क्या है बेटा, एक कल्चर उन्होंने किया था, फॉर्म बनाया था अपनी लैब में, कुछ रिसर्च कर रहे थे. ठीक है, तो उन्होंने एक कल्चर फॉर्म किया था, दैट वाज बैक्टीरिया ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का उन्होंने एक कल्चर फॉर्म किया था. आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या देखा कि ही फाउंड सम काइंड्स ऑफ मोल्ड्स. कुछ फंगस जो थी वो उस कल्चर में फॉर्म हो गई थी, जो कि क्या कर रही थी, उस स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, बैक्टीरियाज को क्या कर रही थी? किल कर रही थी. ठीक है, तो किल कर रही थी. अब जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर नोन एज द पैथोजन.
तो जो ये एंटीबायोटिक्स जो फॉर्म उन्होंने किए वो उनका यूज किस लिए किया गया? जस्ट टू किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज द डिजीज इन द व्हाट, इन ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो इस तरह से क्या था, जो उन्होंने पाया कि वो मोल्ड कौन सी थी, दैट वाज द पेनिसिलियम नोटेटम विच व्हाट स्टॉप द और किल द बैक्टीरिया, ठीक है, जो उस बैक्टीरिया को या के ग्रोथ को क्या कर रही थी, ग्रोथ को स्टॉप कर दे रही थी या उसके क्या है उसे किल कर दे रही थी। तो इस तरह से उन्होंने उस मोल्ड से क्या फॉर्म किया, दैट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, ओके। सो एक बार फिर से जान लेते हैं, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड यूज टू किल दैट, स्टॉप द ग्रोथ और किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज द डिजीज, ओके, जो कि डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है या उनकी ग्रोथ को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। जो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल एज पैथोजेंस, we call as pathogens, okay। So first antibiotic was penicillin, which was developed from a mold, a fungus kind of a, that is Penicillium notatum, okay, and who discovered this, that is Alexander Fleming, that's it, clear? So if you have any doubt you can ask to me. Yes, Mr. Abhishek Giri. थक गए थे क्या ज्यादा पढ़ के? Abhinandan, you want to ask some question? Yes, Abhinandan. Ayush. Who's that magical mute Gaurav? अपना नाम ज्यादा अच्छे से लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. Don't write as a badmash lona. Who's that? Who is that person? Yes, anyone? Mr. Priyanshu? Mahavir? Yes? Or otherwise I will ask the questions what you have studied. Yes, beta. Name the malarial parasite. Arya Singh. Malarial parasite का नाम बताओ. Which cause the malaria? Which microorganism cause the malaria? Yes. I can't see you. Mr. Abhinandan. You have any doubt? Minute. Raise your hand. Yes. Name the malaria harmful parasite. Which are microorganism cause the malaria? प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ. नेम उस पैरासाइट का नाम बताओ बेटा. That is Plasmodium. Okay. What is fermentation? Fermentation क्या है? महावीर. The process of conversion of sugar into alcohol. Okay, conversion of sugar into alcohol. When sugar convert into alcohol. Okay, which sugar is present in the milk? Which sugar is present in the Lactose sugar. And which protein? Canine. Okay. Lactobacillus. Protein. I'm talking about the protein. Casein मौत कर रहे ना. protein. Casein. Okay. Which bacteria is responsible for the formation of milk to curd? Lactobacillus. Yes, okay, good. Budding process का एक एग्जांपल दो
किसमें होता है बर्डिंग? यस, Body. Yeast. रिप्रोडक्शन का एक Pathogen, method है ma'am. बेटा, that is Algae. algae में बर्डिंग होती है। Yeast में. ठीक है नहीं? Ma'am, yeast. Ma'am, yeast. ओके गुड, वेरी नाइस। पैरामीशियम क्या है बेटा? एल्गी है, फंगस है या प्रोटोजोआ है? Ma'am, protozoa. Protozoa. प्रोटोजोआ, वेरी नाइस। Zoa. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायटम्स की सेल वॉल में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशल ग्लासेस। डायटम्स के सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? डोंट सी द नोटबुक और अदर थिंग। यस, हु इज बदमाश वन? क्या नाम है रखा है? इज नॉट showing his face. Yes, anyone? Okay. Pathogen, ma'am. ऐसे क्या कहा? Pathogen. Silica. No. Okay. What are antibiotics? Antibiotic is medical. The medicine which are the produce microorganisms, bacteria and fungi. Okay. The medicines which are produced by microorganism. To kill the other microorganism which cause the disease. And what we call it? The medicine kill or stop the growth of disease-causing microorganisms. Yes. To stop the kill or stop the growth of the other disease-causing microorganisms. Okay. So, बैक्टीरियल वायरस को और क्या कहा जाता है? पेनिसिलिन क्या है बेटा? व्हाट इज पेनिसिलिन? Ma'am, fungi. ओके, सब एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल बताओ, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। Hello, ma'am. यस, स्ट्रेप्टोमाइसिन। Ma'am, erythromycin, tetracycline. यस, क्लोरोमाइसिटिन, एरिथ्रोमाइसिटिन,